फ्रेशर्स पार्टी जो अरेंज की जाती है, इट इज अरेंज टू नो अबाउट द फ्रेशर्स। पता लगना जरूरी है कहां से, बीइंग आई एम ए प्रिंसिपल ओवर हियर, आई नीड टू नो कि मेरे पास कहां से स्टूडेंट्स हैं, किस किस कल्चर के स्टूडेंट्स हैं, आपकी कितनी परसेंटेज है और आपकी क्या हॉबी है। दिस इज द प्लेटफॉर्म वेयर वी कम टू नो अबाउट द फ्रेशर्स, और उससे फिर हम आगे डिसाइड करते हैं कि आपको हम कहां यूटिलाइज कर सकते हैं, क्या क्या चीजें आप में पोटेंशियल्स हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके अंदर पोटेंशियल्स हैं, लेकिन उस पोटेंशियल को समझ में नहीं आ पाता और हम उस पोटेंशियल को यूज नहीं कर पाते, और वो फिर आपकी जो चीजें थी, आपके पास जो रियली में जो कैलिबर था, वो कैलिबर खत्म हो जाता है। उस कैलिबर को जांचने का, परखने का तरीका है फ्रेशर्स, जहां पर आप अपने बारे में बताते हैं, आप बोलते हैं, आप बात करते हैं, उससे समझ में आता है कि आपके अंदर कितना कैलिबर और आप कहां तक पहुंच सकते हैं। चलिए, वो एक अलग बात है। आज मैं आपको एक छोटी सी बात समझाता हूं। आप सब ने जो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, अगर मैं बहुत सारे बच्चों से पूछूं कि व्हाट इज योर गोल, मे बी 80 to 90% स्टूडेंट विल से वी हैव नॉट येट डिसाइडेड। जैसे कि अभी तो सेकंड वाला जो लास्ट टू सेकंड स्टूडेंट था, उसने कहा कि पता नहीं सर, 5 साल बाद मैं कहां पहुंचूंगा। लेकिन 5 साल बाद की नहीं, आज और अभी हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं आज के 20 साल बाद अपने आप को कहां देखता हूं, क्योंकि जब तक आपने गोल डिसाइड नहीं किए आपको रास्ता नहीं मिलेगा। और रास्ते के लिए आपने डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे कौन सा गोल अचीव कब करना है। इसका मतलब क्या है, आपके पास एलटीपी भी होने चाहिए और एसटीपी भी होना चाहिए, लॉन्ग टर्म प्लान भी होना चाहिए और शॉर्ट टर्म प्लान भी होना चाहिए। देखो, अगर आपको आज डेरा बस्सी से दिल्ली जाना है, बस में बैठ के टिकट कंडक्टर को बोलोगे ना कि मुझे दिल्ली की टिकट दे दो, कि उससे बोल दो कि कोई टिकट दे दे, बोलो हाँ या ना, बोलोगे दिल्ली की टिकट? दिल्ली यहां से कितना दूर है? 250 किलोमीटर्स। 250 किलोमीटर्स के लिए भी आपको गोल डिसाइड करना पड़ रहा है, तो ये तो पूरी जिंदगी है। जहां आपने अराउंड, हम जो अपनी नॉर्मल लाइफ लेके चलते हैं वो 75 ईयर्स की लेके चलते हैं। 75 ईयर्स की लाइफ के अगर हमने गोल डिसाइड नहीं कर रखे और 250 किलोमीटर्स की गोल हमने डिसाइड कर रखे हैं, तो वो हम सबसे बड़े, हमें सबसे पहले अपने गोल डिसाइड करने पड़ेंगे। और गोल कैसे डिसाइड होगा? गोल जैसे मैंने बताया 2 तरीके से डिसाइड होगा। आपको 2 चीजें करनी है, लॉन्ग टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल क्या है? जैसे आप बीएससी नर्सिंग में आए हो, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माई कोर्स, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माई डिग्री, वेयर आई वॉन्ट टू सी माई सेल्फ। आई वॉन्ट in Canada, I want in the UK, I want in USA, or I want in India. In India, where I want myself, I want myself in a hospital, I want myself in a college. On which position I want? तो ये सब चीजें डिसाइड करनी पड़ेगी। और उस डिसीजन के लिए क्या करना पड़ेगा? उस डिसीजन के लिए सब अपना हाथ आगे करो, लेफ्ट हैंड, और राइट हैंड की उंगली से लिख लो कि आज मैं अपना क्या ऑब्जेक्टिव या मेरा कौन सा गोल है। लिखो, सब लिखो अपना गोल, मन में लिखो, लिखो बेटा, लिखो, सब लिखो, लिखो, सब लिखो, व्हाट इज माई गोल ऑफ लाइफ। लिख लिया? क्योंकि आपके पास, सबके पास कागज और पेन नहीं होगा, इसलिए मैंने कहा आपने लिख लिया, उसे फोल्ड कर लो, फोल्ड कर लो और पॉकेट में रख लो। ये आपकी पॉकेट में चला गया और आपने हमेशा इसको याद रखना है। कभी भी जब इस ड्रेस को पहनोगे
उसके पॉकेट में हाथ डालना, अपना गोल निकालना, उसको पढ़ना और पढ़ के फिर से पहले फिर से एक चीज करनी है, फिर से अपने राइट हैंड लाओ, लेफ्ट हैंड लाओ, राइट हैंड से जो भी लेफ्टी या राइटी जो भी है, और दूसरे हाथ से अपनी फिर से पेंसिल पकड़ो और लिखो व्हाट द फिगर यू वांट इन आफ्टर 10 years। फिगर का मतलब मेरा अमाउंट है, कितना अमाउंट आप अपने बैंक बैलेंस में देखना चाहते हो। राइट डाउन, बताना नहीं है, किसी को मत बताओ, लेकिन लिखो। लिख लिया, फिर से उसे फोल्ड कर लो और अपने पॉकेट में रख लो। रख लिया। आपके पास अब दो चीज आ गई हैं। आपके पास अपना गोल है व्हाट आई वांट, एंड सेकंड है व्हाट आई वांट टू अचीव इन माय लाइफ। दो चीजें जब आपके पास आ गई, मेरा ऑब्जेक्टिव मुझे मिल गया है और मुझे उस ऑब्जेक्टिव से क्या चीज लेनी है वो मिल गई है। अब दो चीज मिल गई है तो आपका रास्ता बिल्कुल क्लियर हो गया। इसका मतलब आपके पास टिकट भी है और आप बस में भी बैठे हो। अब बस इंतजार करना है दिल्ली पहुंचने का, और दिल्ली पहुंचने में जो समय लगेगा वो लगेगा, उसमें नहीं घबराना है। 250 किलोमीटर्स जितने समय में कवर होंगे वो तो होंगे। तुम ये कहो कि मैं आज ही और अभी 1 सेकंड के अंदर बोलूं और मैं दिल्ली पहुंच जाऊं, ऐसा ये भी जाना पड़ेगा तो फ्लाइट लेनी पड़ेगी, चॉपर लेना पड़ेगा, चॉपर उतरेगा भी, बैठेगा भी, और उस पर बेड भी बांधनी पड़ेगी, उसमें समय लगेगा। तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई कि आप यहां से वहां उड़कर चले जाओ। लेकिन उस ड्यूरेशन में अगर आप डर गए, अगर आपको डर लग गया, अगर 250 किलोमीटर पार करने में आपको 3 घंटे, 3.5 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे जो भी लगते हैं, अगर आप उसको भी सहन नहीं कर सकते तो फिर से उस ऑब्जेक्टिव को बाहर निकालो, फाड़ दो और बीएससी नर्सिंग करने आए। बीएससी नर्सिंग करने में 4 साल का समय तो लगेगा ही लगेगा। आप ये कहो कि मैं एक दिन में बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर लूं, हो सकता है आपके पास नॉलेज हो, आपके पास सिस्टम हो कि आप कर सको, लेकिन यूनिवर्सिटी आपको डिग्री देगी। यूनिवर्सिटी तो आपको डिग्री वही 4 साल में देगी। आपने 4 साल तक तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसलिए मौका मिला है, टाइम मिला है, इसको प्रॉपर यूटिलाइज करना। इसका सबसे अच्छा उपाय है, एक एब्रिविएशन है स्मार्ट, SMART। सबको पूरी तरह से नहीं बताऊंगा, लेकिन आपने जो गोल डिसाइड किए हैं, स्मार्ट में एक आता है M का मतलब है मेजरेबल। मेजरेबल का मतलब क्या है? द थिंग विच कैन बी मेजर्ड, जिसको आप नाप सकते हो। आप एक दुकान पे गए और दुकानदार से आपने कहा कि मुझे 1 किलो शुगर चाहिए। 1 किलो शुगर का मतलब क्या है? उसका जो वेट स्केल है उसके अंदर 1000 ग्राम लेके आना चाहिए। करेक्ट बात है? ऐसे ही जब तक आप एक फिक्स शेड्यूल में नहीं चलोगे, एक गिवन कैरिकुलम को नहीं पढ़ोगे, गिवन ट्रेनिंग को नहीं करोगे, हो सकता है आप शुगर तो लेके आ जाओ, उसमें भर के दे दीजिए। जैसे अपन डीमार्ट में जाते हैं ना, अगर कोई गया हो डीमार्ट में सामान लेने के लिए, डीमार्ट में अपने आप सामान लो, भर लो, वो हो सकती है कि 1 किलो 200 ग्राम हो जाए, और हो सकती है वो 800 ग्राम ही रह जाए, 1 kg नहीं लेके आए। लेकिन यहां लड़ाई किस बात की है? यहां तो लड़ाई सिर्फ फिक्स चीज की है, जो मैंने फिक्स कर दिया। वो फिक्स क्या करी थी? जो हमने हाथ में बांध के अपने पॉकेट में रखी थी। डियर स्टूडेंट्स, इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट द गोल हैज टू बी डिसाइडेड। और जब तक आप गोल डिसाइड नहीं करोगे, आपको रास्ता नहीं मिलेगा। आप इधर उधर भटकते रहोगे। और ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, बहुत सारे लोग हैं जिनकी आप स्टोरी उठा के देखोगे, उन्होंने ऐसा ही किया था। उन्होंने ऐसा ही किया था। उन्होंने एक अपना, मैं कोई भी कोट नहीं, नाम कोट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं कभी भी किसी का नाम कोट करके अपनी स्पीच नहीं बोलता, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया। उन्होंने लिखा कि मैं आज से 10 साल बाद इतने अमाउंट का चेक अपने पास लेना चाहता हूं, और उन्होंने उस चेक को
हर दिन जेब से निकाला, देखा और फिर वापस पॉकेट में रखा, हर दिन निकाला, देखा और वापस रखा। वो एक मोटिवेशन था उनको कि मुझे भागना है, मुझे दौड़ना है। एक स्विमर था, उसने अपने आप को कॉम्पीट करने के लिए अपनी कैलकुलेशन की और उसने देखा कि मैं अगर इतने टाइम तक पानी में रहता हूं, इसके साथ में इतनी देर तक प्रैक्टिस कर सकता हूं, तो मुझे और अपने आप को कॉम्पीट करने के लिए आई हैव टू बी रिड्यूस माई टाइम, उसको करने के लिए मुझे कितनी देर तक और पानी में रहना पड़ेगा। कैलकुलेशन करनी आपने है। आप आते हो मेरे पास कि मेरा ये सब्जेक्ट रह गया, मेरा ये सब्जेक्ट रह गया। इस दुनिया में जो भी आया है वो सक्सेस के लिए आया है। कोई जन्म लेता है वो कहता है मेरे को हारना है, आया ना? मुझसे बोलो, आया ना? सब क्या चाहते हैं? सक्सेस। सबको सक्सेस चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हमारे पास गोल नहीं है, एम नहीं है। एम बनाना पड़ेगा। अगर आपने एम डिसाइड कर लिया, सक्सेस कभी भी आपको छोड़ के नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि आपके पास रास्ता है, और रास्ता है तो चलने की वजह भी पता लग जाएगी कि मुझे क्यों चलना है। इसलिए इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, डेवलप योर गोल। गोल शॉर्ट टर्म भी होंगे, लॉन्ग टर्म भी होंगे, अचीवेबल भी होंगे। अचीवेबल, मेजरेबल, इसका मतलब यह है कुछ ऐसा मत डिसाइड कर लेना कि सर ने कहा था मुझे गोल बनाना है, मैं इस देश का राष्ट्रपति बन जाऊं। ऐसा नहीं पॉसिबल ना। एक ही आदमी एक टाइम पर राष्ट्रपति बनेगा, ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं। तो अगर ऐसे गोल बनाओगे, मैं आज इतने 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी बना लूंगा, ऐसा नहीं है। मेजरेबल, रीचेबल, है ना? चीजें ऐसी डिसाइड करना जहां तक पहुंच सकते हो और पहुंचने की कोशिश कर सकते हो। अगर गोल भी इतने बड़े बना दोगे जिनके बारे में आप पहुंच ही नहीं सकते, तो फिर फायदा नहीं निकलेगा। बड़े सोचो, लेकिन रीचेबल, मेजरेबल, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो दैट्स व्हाट डियर स्टूडेंट्स, आप सबने यहां एडमिशन लिया है, एंड आई होप आपका स्टे इन दिस कॉलेज फॉर 4 years विल बी एंजॉयबल। जूनियर सीनियर को रेस्पेक्ट दें, और सीनियर जूनियर को अपना साथी मानकर सपोर्ट करें। मैं हमेशा, मेरे पास कई बार स्टूडेंट्स आते हैं और कहते हैं कि सर मेरा ये सब्जेक्ट रह गया। अगर उसके साथ कोई ऐसा सीनियर खड़ा है या कोई उसका फ्रेंड खड़ा है जिसने वो सब्जेक्ट पास कर लिया हो, तो मैं उससे हमेशा कहता हूं इसको सहायता करो, इसकी हेल्प करो, इसको पढ़ाओ। वो दिन बहुत अच्छा होगा जिस दिन पूरी की पूरी क्लास, एक पूरी क्लास पास हो जाएगी और उसमें से कोई भी स्टूडेंट बैकलॉग लेके नहीं खड़ा होगा। वो दिन बहुत अच्छा होगा, और उसमें सिर्फ और सिर्फ आप साथ देंगे एक दूसरे का। रस्सी बनाओगे, एक से एक हाथ पकड़ोगे, वो बहुत स्ट्रेंथफुल होगी। एक फिंगर किसी काम की नहीं, सब मिलके एक मुट्ठी बनाती है। सब मिलके मुट्ठी बनाओगे, ताकत होगी। अकेले अकेले रहोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। एक दूसरे को पढ़ाओ। तेरी ये कमजोरी तुझे मैं पढ़ाऊंगा, मेरी ये कमजोरी तू मुझे ये पढ़ा, और जब मिलके पढ़ेंगे सब आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।